एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो आर्मर प्रोटेक्टिव व्हीकल्स की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि डीआरडीओ और टाटा ने मिल के एक 8 व्हील्ड आर्मर प्रोटेक्टिव व्हीकल या आर्मर पर्सनल व्हीकल बनाई है, जो कि अब लद्दाख में डिप्लॉय हो चुकी है। हालांकि ये अभी तक इंडक्ट नहीं हुई है, पर इसकी कैपेबिलिटी को चेक करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। अभी इसका विंटर ट्रायल चल रहा है और ये माना जा रहा था कि ये पेंगोंग त्सो के पास में, इसके अलावा देपसांग इत्यादि इलाके में डिप्लॉय की जाएगी और तब जाके इसका प्रयोग करके हम ये जानेंगे कि हमारे लिए इस्तेमाल करने योग्य है या नहीं, या क्या कमी है, क्या इसमें बढ़ाना है। तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था, इसलिए भारत ने इसको अब लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया है विंटर ट्रायल के लिए। और एक तरह से ये हमारे ट्रूप्स को सपोर्ट भी करने वाला है। इसका इस्तेमाल करके देखना है कि हमारे ट्रूप्स को कितना ज्यादा इससे लाभ हो रहा है। IL-78 जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसके द्वारा लद्दाख के बेस पे इसको उतारा गया और अब जाके इसको फ्रंट लाइन एरिया में डिप्लॉय किया जा रहा है। वही बात करते हैं भारत और चीन के जो स्टैंड ऑफ है उससे रिलेटेड खबर की। तो भारत ने लगभग 20,000 सैनिकों के लिए अपने फॉरवर्ड बेस पे, फॉरवर्ड जो एरिया है LAC के पास में, वहां व्यवस्था कर रखी है। 20,000 जो सैनिक हैं उनको शेल्टर देने की व्यवस्था अब कर ली है। इसमें कई ऐसे टेंट हैं जो कि ठंडे इलाकों के लिए होते हैं और इसमें कुछ टेंटों को फॉरवर्ड एरिया में लगाया गया है, उसके स्ट्रक्चर को लगाया गया है। इसके अलावा पीछे के एरिया में ज्यादा से ज्यादा ट्रूप को रखा गया है और इसी पीछे के इलाके में ही इन टेंट्स के या जो हैबिटेट बनाना है उसके लिए स्ट्रक्चर भी प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं। यदि इन सभी ट्रूप्स को आगे डिप्लॉय करना पड़े तो वह तुरंत से डिप्लॉय किया जा सके। इसके अलावा जो रसद सामग्री या स्टॉक की बात करें तो वो आगे की जो क्षेत्र में है उनमें 15 दिनों का उनको स्टॉक दिया गया है। राशन का स्टॉक, ईंधन का स्टॉक, ये 15 दिनों का उनको दिया गया है। इसके अलावा जो पीछे के इलाके हैं उनको 1 हफ्ते का स्टॉक दिया गया है और आगे से लेके पीछे तक, यानी कि जहां से लॉजिस्टिक सपोर्ट चल रहा है पूरे फ्रंट लाइन ट्रूप्स तक 24 घंटे की एक ऐसी लाइन बनाई गई है कि यदि फ्रंट लाइन ट्रूप्स को कोई सामग्री की आवश्यकता पड़ती है तो 24 घंटे से कम समय में उनको वो चीज प्रोवाइड की जा सके। इस प्रकार के पूरे लॉजिस्टिक सपोर्ट को बनाया गया है। जानकारों के मुताबिक ऐसे सिनेरियो में मिलिट्री के 3 प्रकार की चीजें या ऑपरेशन काम करता है। सबसे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो ये इंटेलिजेंस जुटाता है कि दुश्मन की क्या रणनीति है। मिलिट्री ऑपरेशन, जो कि किस प्रकार से दुश्मन को मजा चखाना, उसके दांत खट्टे करने, इस प्रकार की सारी प्लानिंग करता है। इसके अलावा होता है ऑपरेशनल लॉजिस्टिक, जो कि ये सारी चीजें देखता है कि हमारे फ्रंट लाइन ट्रूप्स को किन चीजों की आवश्यकता है, चाहे वो खाने पीने की सामग्री हो या उनको ओढ़ने के लिए उनको कपड़े, उनको टेंट। तो सारी तरह से जो हमारे सब ग्रुप हैं आर्मी के, वो पूरी तरह से तैयार हैं और अपने अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं। भारत की इस प्रकार की तैयारी देख के चीन का जो दिमाग है वो खराब तो होना ही था और कल जो हमारे रक्षा मंत्री ने ललकार दी है कि चीन से हम किसी भी प्रकार से निपट सकते हैं, चाहे बातचीत पे हो या सैनिक कार्रवाई, दोनों तरह की चीज की जा सकती है, पर बातचीत को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि जो लड़ाई है वो स्टार्ट तो की जा सकती है हमारे द्वारा, पर वो कहाँ जाके खत्म होगी ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो इससे चीन थोड़ा सा बौखलाया हुआ है। चीन का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसमें निकल कर आया है, आर्टिकल्स निकल कर सामने आए हैं कि भारत के रक्षा मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है, चीन पूरी तरह से तैयार है, पीस के लिए भी तैयार है और वॉर के लिए भी तैयार है। उन्होंने भारत की बुराई करते हुए यह भी कहा कि भारत पर जो PLA का जो ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट है उसके कारण ऐसा दबाव आया है कि भारत अब अपने ट्रूप्स को आगे नहीं बढ़ा रहा है या उनकी संख्या को ज्यादा नहीं कर रहा है। उनका यह कहना है कि भारत, एक तरह से यही कहना है कि भारत जो PLA की जो कैपेबिलिटी है उससे डर गया है और उसके डर के मारे वो पीछे हट रहा है या अपनी जो आगे बढ़ने की टेंडेंसी है उसको कम कर रखा है। ज्यादा ट्रूप्स नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, जैसा कि हम लोग भी खबर में सुन रहे हैं कि दोनों ही तरफ से ज्यादा ट्रूप डिप्लॉयमेंट अब नहीं हो रहा है। और जो 10 तारीख की मीटिंग हुई थी दोनों ही
देशों के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, उसके बाद इस तरह की चीजें देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबल टाइम्स कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर रहा है जैसे कि पीएलए ने कितना बड़ा तोप मार दिया हो। और पीएलए की औकात तो हम जानते ही हैं। 2 दिन पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि वो पंजाबी सॉन्ग बजा रहे हैं और जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको कूल डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास कर रहे हैं, ये रेखांकित कर रहे हैं कि इनमें से पंजाबी ट्रूप्स कितने हैं और कहां-कहां पर डिप्लॉय हैं। इसके अलावा वो यह भी करना चाह रहे हैं कि जो पंजाबी गाना अगर बजाती है चीनी जो सेना है, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये पंजाबी लैंग्वेज जानते हैं और एक अलग सा भाव उनके लिए भारतीयों के दिल में आएगा और वो ये समझेंगे कि भारतीयों की सारी जितने भी प्लानिंग है वो चीनी लोग जान रहे होंगे, क्योंकि ये तो भाषा जानते हैं। इसी प्रकार का 1962 में उन्होंने जो बॉलीवुड के गाने, हिंदी गाने वो बजाए थे लाउड स्पीकर के माध्यम से एलएसी पर। कुछ इसी प्रकार की टेंडेंसी वो फिर से कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि इन सब चीजों की हम हंसी उड़ाते हैं। उनको ये लग रहा है कि ये वॉरफेयर का काम वो कर रहे हैं और 5th जनरेशन वॉरफेयर कर रहे हैं, पर इस प्रकार की चीजों से हंसी आती है। ग्लोबल टाइम्स की जितने भी ट्वीट निकलकर सामने आते हैं उनको देख के हंसी आती है, उनके आर्टिकल्स को देख के हंसी आती है। उनको ये लगता है कि वो भारतीयों को कुछ एक विजन दे देंगे भारत के खिलाफ, पर उनको ये नहीं पता है कि इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के मीम बनाना, इस प्रकार के आर्टिकल लिखना हमारे यहाँ 5 साल 10 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है और हम इस सब चीजों के आदी हो चुके हैं। ग्राउंड पे जो काम हो रहा है वो हमें पता है और किस प्रकार से चीनियों के दांत खट्टे करने हैं वो सारी चीजें हमें पता है। वही बात करते हैं नेपाल की, तो चीन के बल पे नेपाल आजकल खूब उछल रहा है और नेपाल की सरकार इनफैक्ट ज्यादा उछल रही है। लोग तो अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। नेपाल की सरकार वहां की बहुत ज्यादा उछल रही है और अब उन्होंने एक और नया काम किया हुआ है। उन्होंने अपने स्कूल्स में जो नई किताबें हैं उनमें जो अपना नया मैप है जिसमें कि भारतीय क्षेत्रों को दिखाया गया है, काला पानी, लिपुलेख इत्यादि जगहों को दिखाया गया है, उसको अपने स्कूल के करिकुलम में भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा जो सिक्के उनके द्वारा छापे जाते हैं उनमें भी उस मैप को प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी गई है। तो पूरी तरह से वो ये सर्कुलेट अपने देश में कर देना चाहते हैं कि भारत में ये जो 2-3 टेरिटरी है वो नेपाल की टेरिटरी है और भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है। इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, नेपाल को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। सरकार चेंज होगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा और फिर से वैसे ही संबंध हम दोनों देशों के बीच में हो जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं एडवांस्ड टॉप आर्टिलरी गन की, जो कि पिछले शनिवार को उसमें दुर्घटना हो गई थी, उसकी बैरल फट गई थी और ये कहा जा रहा था कि एम्यूनेशन फॉल्टी होने के कारण ये बैरल फटी हो सकती है। जिस प्रकार से कई आर्टिलरी गन में इस प्रकार का चीज हो चुकी है, इस प्रकार की दुर्घटना हो चुकी है। तो अब डीआरडीओ के चीफ ने ये कहा है कि इस चीज से, इस घटना से हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो पीछे नहीं जाने वाला है, इसमें सेटबैक नहीं होगा, बल्कि आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिलेगी और ये पता चलेगा कि किन कमियों के कारण इनमें बैरल में ब्लास्ट हुआ और वो इस चीज की जांच करवाएंगे और इससे जो भी चीज निकलकर सामने आएगा, यदि गन की गड़बड़ी है तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अभी पता चल गई है और उसको अच्छा करके, सही करके उसको फिर से आगे भी बढ़ेंगे प्रोजेक्ट में। पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वही बात करते हैं, एक सबमरीन कम्युनिकेशन फैसिलिटी बनाई जा रही है जो कि आंध्र प्रदेश में बनाई जा रही है और इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2500 एकड़ की जमीन ऑलरेडी अलॉट कर दी है। सॉइल टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है। इसमें वेरी लो फ्रिक्वेंसी पर कम्युनिकेशन करने के लिए फैसिलिटी डाली जाएगी जो कि हमारी सबमरीन में इस्तेमाल होती है। नॉर्मल सबमरीन में भी इस्तेमाल की जा सकेगी इस फैसिलिटी का और न्यूक्लियर सबमरीन में भी इस फैसिलिटी का कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। बहुत पहले से ये फैसिलिटी बननी थी, अब जाके इस पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप उसको एक बड़ा तुमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।